हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल द ड्राइविंग स्कूल में। आज का जो टॉपिक है कि पहाड़ों पे गाड़ी कैसे चलाएं। अगर आप पहाड़ों पर जाना चाह रहे हैं और या पहाड़ों पे गाड़ी चलाना चाह रहे हैं तो आप ये वीडियो हमारा पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि पहाड़ों पे जाने से पहले जो बंदे प्रॉपर बराबर जगह पे गाड़ी चलाते हैं और पहली बार अगर पहाड़ों पर जा रहे हैं तो उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप पहली बार पहाड़ों पे जा रहे हैं तो पहले ये जानकारी जरूर हासिल कर लें, क्योंकि पहाड़ों पे चलाने और बराबर जगह पे चलाने में काफ़ी अंतर होता है। काफ़ी अंतर का सामना, काफ़ी डिफरेंस का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, कुछ ही मिनट की वीडियो होगी, देख लीजिए ताकि आपको वहाँ पे जाके किसी भी हादसे का सामना ना करना पड़े। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। फुल डिटेल में बात करते हैं आपसे कि पहाड़ों पे गाड़ी कैसे चलाते हैं, पहाड़ों पे कैसे गाड़ी ऊपर चढ़ाना चाहिए और कैसे नीचे उतारना चाहिए। मैं दोनों टॉपिक के बारे में आपको पूरी बात डिटेल में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, पहले क्या होता है कि आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं, पहाड़ों पे भी जाम लग जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे लोकल में बराबर जगहों पे ट्रैफिक मिल जाता है, ऐसे आपको पहाड़ों पे भी कभी कभी जाम मिल जाता है। और वहाँ पे जाम अक्सर आपको बारिश में देखने को मिलेगा। बारिश में क्या होता है कि कहीं पहाड़ गिर गया या बारिश में कोई पेड़ गिर गया, इस वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ तो बराबर है, आपने गाड़ी बंद कर दिया, नॉर्मल हैंड ब्रेक खींच दिया और खड़े हो गए, ट्रैफिक खुला, स्टार्ट किया और चल दिए। पहाड़ों पे क्या होता है, ये चढ़ाई होती है पहाड़ों पे, ठीक है। आप चढ़ रहे हो और आप इस पोजीशन पे हो और आपकी गाड़ी आगे जाम लगी, आपने खड़ी कर दी, आपने ब्रेक दबा लिया, एक पैर आपका क्लच पे है, गाड़ी पहले गियर में है, आपने खड़ी कर दिया। पीछे वाली गाड़ी ने आपको बिल्कुल सटा के आपकी गाड़ी खड़ी कर दी। अब उस पोजीशन में आपको क्या करना है, आप अगर ब्रेक से पैर हटा रहे हो तो गाड़ी पीछे जा रही है, क्लच छोड़ नहीं सकते हो, गियर न्यूट्रल कर नहीं सकते हो। तो उस सिचुएशन से आपको कैसे निकलना है, उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको क्या करना है, आप मेरे पैरों को देखिए, आपको तब समझ में आएगा। ये मैंने क्लच दबा लिया, सिचुएशन आ गई, ब्रेक दबा लिया, क्लच और ब्रेक मैंने दोनों दबा लिए। अब मुझे गाड़ी को आगे बढ़ाना है। अगर मैं ये ब्रेक से पैर हटा रहा हूं तो गाड़ी मेरी बिल्कुल पीछे जा रही है, क्योंकि बिल्कुल ढाल पे खड़ी हुई है। और एक्सीलेटर दबाने के लिए तो मुझे आपको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या है, 2-3 प्रकार के टिप्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ। उस टिप्स को आप देख लीजिए, समझ लीजिए कायदे से, और उस टिप्स को समझने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप पहाड़ों पे जाइए। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे तो आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी गाड़ी एक दूसरे से लड़ सकती है, नुकसान हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ आपके साथ कोई दुर्घटना हो। आप अपना कीमती समय इस वीडियो को दीजिए और एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आप पहाड़ों पे जाइए। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, मैं 2-3 आपको स्टेप बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने क्लच दबाया और ब्रेक दबा लिया। आपने क्लच दबाया, ब्रेक दबा लिया, ठीक है, दोनों पोजीशन हो गई। अब इस पोजीशन पे आपको क्या करना है कि आपको जैसे भी गाड़ी खड़ी बढ़ाना है तो आप हैंड ब्रेक का भी प्रयोग करिए। हैंड ब्रेक खींच दिया, अब आप ट्रैफिक खुला, बढ़ाना है, तो जब हैंड ब्रेक आप खींच दोगे तो पैर वाला जो ब्रेक है उससे आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा। आप अपना ये पैर आराम से इसको फ्री कर सकते हो। अब इस पैर से आपको क्या करना है, एक्सीलेटर को धीरे धीरे दबाना है और क्लच को हल्का हल्का आपको छोड़ना है। जब आपका हाफ क्लच छूट जाएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि गाड़ी मेरी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रही है, और अपने हैंड ब्रेक को आप धीरे 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 डाउन करके अपनी गाड़ी को आप बढ़ा सकते हो। ये तो हुआ पहला टिप्स। दूसरा टिप्स क्या है, दूसरे टिप्स के लिए आपको क्या करना है कि जैसे ये आपने क्लच दबाया रखा है
और ये पैर रखा है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अपने पैर की पंजे से आपको ब्रेक को दबाना है और एड़ी से आपको एक्सीलीटर को भी दबाना है। देखिए एक ही पैर से दोनों काम हो रहे हैं। पंजे से आपको ब्रेक दबाना है और एड़ी से आपको एक्सीलीटर दबाना है। जब एक्सीलीटर आप दबाएंगे और हाफ क्लच छोड़ना है, एक्सीलीटर दबाना है। थोड़ा सा एक्सीलीटर अगर आपसे ज्यादा भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप क्लच दबाए हो और ब्रेक भी दबाए हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक्सीलीटर दबाना है, पंजे से ब्रेक को दबाए रखना है और क्लच को हाफ छोड़ना है। जब हाफ छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि गाड़ी मेरी आगे बढ़ रही है, फिर उसको ब्रेक को आपको हटा देना है और इसी पंजे एड़ी से ही जो है आपको अपना एक्सीलीटर कवर कर लेना है और आप अपनी गाड़ी को आसानी से इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। और अब आते हैं तीसरी टिप्स क्या है। तीसरी टिप्स क्या है, अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस जा रहे हैं तो तीसरी टिप्स क्या है, आप हाफ क्लच पे गाड़ी उठा सकते हैं। जैसे कि आपने ब्रेक दबाया, क्लच दबाया, तो अभी आपने आपको क्या बताया कि इसको एक्सीलीटर दबा लीजिए। अगर आप एक्सीलीटर नहीं भी दबाते हैं तो आप अपने क्लच को हाफ छोड़िए, 50 से 60% आप अपने क्लच को छोड़ दीजिए। आपकी गाड़ी खुद ही आगे बढ़ने लगेगी और जब आगे बढ़ने लगे तो आप अपने ब्रेक को छोड़ के एक्सीलीटर दबा लीजिए। आपकी गाड़ी इजीली आपकी जरा से भी पीछे नहीं जाएगी और बिल्कुल आगे चली जाएगी। ये तो हो गया आपको चढ़ाई पे, गाड़ी को जाम में फंसी है तो उस पे आपको कैसे गाड़ी पीछे ना जाए, ये तो टॉपिक हो गया उस पे। अब आपको बताते हैं कि आप जैसे कि आप ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। देखिए पहाड़ों पे क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट आपको देखने को बहुत मिलेंगे, अंधी मोड़े जिसको बोलते हैं आसान भाषा में अंधी मोड़े, क्योंकि ये पहाड़े और हमें ये आकर के यूं मुड़ना है, उधर से भी गाड़ी आ रही है इधर से भी जानी है। तो सबसे आसान तरीका वहां पे क्या होता है, देखिए आप यूपी वगैरह में देखे होंगे कि यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं होता है। सामने वाला हमारी लेन में भी घुस जाता है, अपनी लेन में तो चलता ही चलता है, वो आके हमारी भी लेन में घुस जाता है। बहुत आदमी कहीं ट्रैफिक लग जाता है, अगर वन वे पे ट्रैफिक लग गया तो आप देखते होंगे आमने सामने लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन पहाड़ों पे क्या है कि वहां पे ऐसा नहीं है, जो लाइन आपकी है आपको उसी लाइन से करना है। आप चढ़ रहे हैं, यूं टर्न लेना है तो आपको जो अपनी व्हाइट पट्टी के अपने साइड ही रहना है। मोड़ पे भले आपको गाड़ी आपको सेकंड गियर में लानी पड़े, 20 की स्पीड में लानी पड़े, 10 की स्पीड में लानी पड़े, लेकिन आपको उसकी लाइन में नहीं जाना है। अगर आप उसकी लाइन में जा रहे हो तो आप अपने लिए तो खतरा कर ही रहे हो, साथ में जो बेकसूर है जिसकी कोई गलती नहीं है उसके लिए भी खतरा कर रहे हो। पहाड़ों में क्या होता है कि बहुत ही गहरी खाई होती है रोडों के किनारे किनारे, जरा सा भी दुर्घटना घटी आप गाड़ी तो गई और आप भी जो है हादसा का शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहली तो दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप बराबर जगहों से गाड़ी चला रहे हैं, आपने बराबर गाड़ी जगहों पे गाड़ी सीखी है, प्रैक्टिस की है, आपको ज्यादातर प्रैक्टिस बराबर गाड़ी पे है, तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको जब भी मोड़ पे गाड़ी मोड़ना है तो आप अपनी ही लाइन में ही गाड़ी मोड़े और मोड़ पे हॉर्न का प्रयोग बहुत ही अधिक करना है। बिना हॉर्न दिए आपको नहीं मोड़ना है। अगर आप रात में चढ़ाई कर रहे हैं तो रात में चढ़ाई करने पर अगर आप हॉर्न नहीं देना चाहते हैं तो आप लाइट का प्रयोग करिए, डीपर का प्रयोग करिए। वैसे मैं अपनी राय बता रहा हूं, जो मुझे मालूम है कि मैं पहाड़ों पे दिन से ज्यादा रात में कंफर्टेबल होता हूं। दिन में क्या होता है कि कौन सी गाड़ी उधर से आ रही है पता नहीं चलता है, वो तो डिपेंड करता है आज सामने वाले ड्राइवर पे, वो हॉर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि हर ड्राइवर एक जैसा नहीं होता है। रात में क्या होता है कि रात में तो लाइट तो आदमी ऑटोमेटिक जलाएगा ही जलाएगा, उसमें तो नो डाउट है। तो जब उधर से कोई गाड़ी आ रही होती है तो लाइट की रोशनी से हमें अंदाजा लग जाता है कि कोई गाड़ी आ रही है। अच्छा, लाइट के फोकस से भी अंदाजा लग जाता है कि गाड़ी कितनी बड़ी आ रही है, कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, 4 व्हीलर आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है या कोई बस या ट्रक,
कोई आ रहा है तो उससे भी अंदाजा लग जाता है। तो अगर आप उसको हॉर्न दोगे तो वो अगर भूल भी गया है कि मुझे मोड़ पे हॉर्न देना है तो उसे भी याद आ जाएगा, तो वो भी हॉर्न देगा। तो मुझे जो लगता है कि मुझे दिन से ज्यादा पहाड़ों पे रात पे सफर करने में ज्यादा जो है आसान लगता है। ये तो बात हो गई चढ़ने की। अब बात करते हैं नीचे उतरने की। नीचे उतरने में अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, थोड़ा सा डीजल पेट्रोल सीएनजी बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को वो ऑफ कर देते हैं, बंद करके उतारते हैं। भाई ऐसी गलती बिल्कुल ना करिए, क्योंकि जो पहले की गाड़ियां थी वो अलग थी। आज की जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं सब पावर स्टीयरिंग पे आ रही हैं। आप चाबी बंद कर दोगे, इंजन अपना बंद कर दोगे, आपकी स्टीयरिंग से पावर खत्म हो जाएगा, ब्रेक में पावर खत्म हो जाएगा, ब्रेक का पैडल हार्ड हो जाएगा। ठीक है, आप बंद करके उतार सकते हो अगर आप फुल ट्रेन ड्राइवर हो। अगर आप बिगनर हो, न्यू हो, पहली बार पहाड़ों पे गए तो आप बंद करके गाड़ी मत उतारिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपकी स्पीड ओवर हो जाती है। आप तीसरे गियर में गाड़ी उतार रहे हो, क्लच ब्रेक सब छोड़ दिए हो, आप उतार रहे हो, तो वो आपकी तीसरे गियर की जो स्पीड है बहुत ज्यादा, वो 40 की स्पीड में रहेगी गाड़ी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और आप अगर गाड़ी बंद करे हो न्यूट्रल पोजीशन पे तो वो तो जितनी ढाल पाएगी उतनी तेज चलती चली जाएगी, और ब्रेक भी उतने ही पावर से नहीं लगेंगे जो स्टार्ट होने पर लगते हैं। क्योंकि कई आजकल की गाड़ियां जो सब सेंसर पे आती हैं, जब तक हमारी गाड़ी को पता ही नहीं रहेगा कि गाड़ी, हम भाई इंजन स्टार्ट होता है तभी सेंसर को पता चलता है कि गाड़ी चलने की पोजीशन में है। आप गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करोगे, ऐसे ढकेलोगे, तो सेंसर को क्या पता लगेगा कि भाई कौन सी पोजीशन पे क्या करना है। तो आप जब भी उतारे गाड़ी स्टार्ट करके उतारे, बंद करके बिल्कुल मत उतारे। दूसरी बात, गाड़ी उतारते वक्त आप गाड़ी उतार रहे हो, आपको जैसे अभी बराबर जगहों पे क्या होता है कि आदमी को सब्र नहीं होता है। सामने वाली गाड़ी आ रही है, भले वो कौन सी कंडीशन में है, ओवरलोड है या कौन सी कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे अक्सर यूपी में लोग क्या करते हैं कि नहीं मैं पहले निकलूंगा, उसको कोई वो नहीं करते। लेकिन पहाड़ों पे ऐसा नियम नहीं है। पहाड़ों पे एक नियम ये भी है कि अगर नीचे से कोई गाड़ी ऊपर चढ़ रही है और बीच में रास्ता सकरा है, एक ही गाड़ी निकलने का रास्ता है, तो वहां का नियम ये है कि जो ढाल पे गाड़ी होगी उस गाड़ी को ऑटोमेटिक पहले ही रोक लेना होगा, क्योंकि नीचे वाला बंदा वो चढ़ाई पे आ रहा है। अगर वो रोकेगा तो उसकी दम टूटेगी गाड़ी की, उसको फिर से ताकत लगानी पड़ेगी, तो वो नहीं रुकेगा। अगर आप गाड़ी लेकर के उतर रहे हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि नीचे से कोई, जरूरी नहीं वो कार वाला ही हो सकता है वो कोई डाले वाला हो, या हो सकता है वो ट्रक वाला हो, या कोई और लोडर गाड़ी हो। एक्चुअली में क्या होता है ना, कार वगैरह तो चलो आसानी से आप फिर से उसको अपने मौसम में ला सकते हो, लेकिन जो ये लोडर गाड़ियां होती हैं इनका अगर एक बार जो है मौसम टूट जाता है तो ड्राइवरों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है फिर गाड़ी को उस मौसम में लाने की। तो प्लीज अपनी वजह से किसी को कोई भी नुकसान या किसी को भी किसी दिक्कत का सामना ना होने दे। अगर आप ऊपर से डाउन पोजीशन पे हैं तो अगर देख रहे हैं कोई गाड़ी अगर ऊपर आ रही है और उसको जगह कम है तो आप अपनी गाड़ी सही जगह पर देख करके रोक लीजिए, होल्ड कर लीजिए। वो गाड़ी आपकी जब क्रॉस कर जाए तब आप आसानी से उतर आइए। देखिए पहाड़ों पे क्या होता है कि मैं वहां पे गया हूँ पहाड़ों पे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे बराबर जगह से ज्यादा आसान लगा है पहाड़ों पे चलाना। वहां पे क्या है, बस आपको अपने नियमों का पालन करना है। आप अपने नियमों का पालन करिए, बहुत ही आसान ड्राइव आपकी हो जाएगी। अगर आप यहाँ बराबर जगह के नियम वहां पे अगर फॉलो करेंगे तो आप जगह जगह पे हादसा करते रहेंगे। तो अगर आप पहाड़ पे जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख लें और पहाड़ों के नियमों को भी पालन जरूर करें। इससे आप सेफ जाएंगे और सेफ वापस आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई भी भाई बंधु दोस्त यार अगर पहाड़ों पे जा रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो आप शेयर करिए। हो सकता
इस वीडियो के जरिए उनका कोई ना कोई फायदा हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत। 10 मिनट की है।